So, have a very good day to all, and I'm welcome you again in the topic 4, that is dispersion. In the previous topic, we have learned about the various type of losses in the optical fiber, and it is also a kind of loss, the dispersion loss. But as this particular topic contains internal more other topics, types of dispersions and all, so I have divided this into another topic, topic 4. In this lecture, we will learn about the basic concept of dispersion. What is dispersion? A part of that, dispersion in various type of waveguides and various types of dispersion. तो ये तीनों चीज हम आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. So let us start our lecture. So first of all, if you read about the dispersion, तो dispersion की अगर हम basic definition पढ़े तो dispersion mechanism involves the broadening of transmitted light pulses as they travel along the channel. It creates distortion for both digital and analog transmission along optical fibers. So पहले ये technical definition पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ जानते हैं कि what is exactly the dispersion, और उसके लिए मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से आपसे कहूँगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कैरिंग अ टॉर्च एंड वंस आपकी जो टॉर्च आप उसका स्विच ऑन करते हैं तो लाइट आप देखते हैं कि वो आगे जाकर क्या होती है, ब्रॉड होती चली जाती है, आगे जाकर ब्रॉड होती चली जाती है. इस ब्रॉडनिंग होने को ही हम डिस्पर्जन बोलते हैं. तो ये तो है एक बेसिक फिनोमिना कि डिस्पर्जन एग्जैक्टली होता क्या है. डिस्पर्जन मैकेनिज्म, हमारी जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो ब्रॉड होना होता है. टॉर्च के केस में, कार के केस में, बाइक के केस में ये हमारे लिए अच्छा है कि एरिया सामने वाला बढ़ जाता है. बट वंस द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड इन ऑप्टिकल फाइबर तो वहाँ पर ये प्रॉब्लमेटिक है, वहाँ पर ये डिस्पर्जन लॉसेस का कारण बनता है. अब वो देखते हैं हम किस तरीके से लॉसेस का कारण बनता है. ओके, सो ब्रॉडनिंग की वजह से एक टर्म है जो आपको याद रखनी है कि वहाँ पर एक ISI, वहाँ पर ISI मतलब इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होने लगता है. तो हम ये इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. ब्रॉडनिंग, ये तो हमने पढ़ा नॉन टेक्निकल भाषा में कि भाई ये ब्रॉडनिंग होती है एग्जैक्टली. बट व्हाट हैपन्स टेक्निकली? Suppose you are transmitting a pulse. Suppose you are transmitting a digital pulse in this form, let's say. तो what broadening do with it? Broadening क्या करेगी? इसके amplitude, broadening के केस में जब ये broad हो रहा होगा आपका सिग्नल, तो in that case the amplitude of this signal, ये क्या होगा? amplitude मेरा decrease होगा, और साथ में ये जो pulse width है, इस pulse width को हम बोलते हैं in technical terms it is called as Gaussian width of the signal. Gaussian width के नाम से इसको जाना जाता है. Let's say it is D. तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा और D मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें मिलेंगी, जिसकी वजह से हमारा जो फिनोमिना मैंने बताया वो हमें मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज इंटर सिंबल इंटरफेरेंस. इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, उसके लिए हम एग्जाम्पल अब अपना देखते हैं. यहाँ देखिए कि मैं एक सिग्नल को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. वो सिग्नल मेरा है लेट्स से 1011, वो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. तो अब ये सिग्नल क्या हुआ? ब्रॉडन हुआ, मतलब डिस्पर्जन उसके अंदर हुआ. डिस्पर्जन होने के कारण आप देखें तो ये विड्थ इसकी बढ़ गई है और एम्पलीट्यूड उससे पहले वाले से कम हो गया है. तो मेरे पास, मगर अभी भी मैं यहाँ आउटपुट साइड पर रीड कर पा रहा हूँ 1011. दैट मीन्स अभी भी इस हद तक भी अगर मैं ब्रॉडनिंग हो जाती है तो भी मैं सिग्नल को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं. और जो इन दोनों में ओवरलैपिंग हुई इसको ही हम बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेरेंस के नाम से जाना जाता है. अब अगर ब्रॉडनिंग और बढ़ जाए, जस्ट लाइक दिस पार्ट, तो आप देखें कि 0 यहाँ से गायब हो गया. अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो यहाँ मुझे 111 ही मुझे यहाँ मिलेगा. वो 0 यहाँ से गायब हो गया. 2 जगह ISI मेरी यहाँ पर हो गई है और पल्स में का एम्पलीट्यूड डाउन हो गया है और ये मेरे और वाइड हो गया है, जिस वजह से ये ISI हुआ है. और यहाँ पर मेरा सिग्नल को मैं डिस्टिंग्विश
नहीं कर सकता। यहाँ मैं अब सिग्नल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता एक इंफॉर्मेशन जो मैंने NRZ फॉर्म में ट्रांसफ़र की है। ये एक एग्जाम्पल सपोज हमने लिया। तो ये है कंसेप्ट ब्रॉडनिंग का टेक्निकल वे में या नॉन टेक्निकल वे में जो हमने अभी देखा। अब इसमें कुछ चीज़ें अगर हम ध्यान रखें और अब इस चीज़ को पढ़ें अगर टेक्निकली, तो ड्यू टू ब्रॉडनिंग द पल्स ओवरलैप्स विद इट नेबर्स which eventually become indistinguishable at the receiver input, and this is called as ISI. Okay, thus increase in number of errors encounter more and more ISIs. तो इस तरीके से अब इसको बचाने के लिए हम क्या करें, इसको बचाने के लिए हम क्या करें, हम बिट रेट को तय करें। तो ओवरलैपिंग ना हो, ब्रॉडनिंग तो होनी है, हम उसकी रोकथाम करेंगे। रोकथाम कैसे करेंगे, हम मटेरियल से अच्छा यूज़ करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन अच्छे से अच्छा कराएंगे, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ लेमडा के लिए जो भी एग्जैक्ट लेमडा मतलब किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम यूज़ करने जा रहे हैं। अगर मैं पिछले लेक्चर की याद दिलाऊं, फार इंफ्रारेड, ओके, तो मिड इंफ्रारेड, तो उसके हिसाब से हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा सूटेबल होगा कि जहाँ पर डिस्पर्जन ना हो। और साथ ही साथ हमें तय करना होगा कि डिस्पर्जन हमारा ना हो तो बिट रेट इज BT, जो कि 1 lesser than equal to 1/2 tau, where 2 tau is the pulse duration. It is called the 2 tau. So this duration is called the 2 tau. Half is the tau. Okay. तो मैक्सिमम बिट रेट जो हम रख सकते हैं that is will be equals to 0.2 upon sigma bit per second, where this sigma is the Gaussian shape arm width जो मैंने अभी बताया, and B is the bandwidth. तो ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं मेटेलिक कंडक्टर के लिए। जो गॉसियन विड्थ है, या ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो गॉसियन हमारी विड्थ है वो BT मैक्स हमारी 2B के इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा डिस्पर्जन से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाना। ये डिस्पर्जन भी मैंने बताया, मटेरियल पे फ़र्क पड़ेगा, कैसी फाइबर है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल में कुछ 3 तरीके की फाइबर हम इम्पॉर्टेंट लेते हैं, जो कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर एंड सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ये 3 तरीके की जो यूनिट 1 में हमने कवर की थी, टॉपिक 2 में हमने इस चीज़ को कवर किया था। तो टॉपिक 2 में तो ये फिर भी मैं एक इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि ये होते क्या है। हम यहाँ पर देखें सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, लेट्स से इट इज सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो स्टेप का मतलब तो आपको पता है, स्टेप का मतलब आप जानते हो। फॉर एग्जांपल आप स्टेप इनपुट देना चाहते हो तो दिस इज द स्टेप इनपुट, ओके। इम्पल्स, दिस वन इम्पल्स इनपुट। तो स्टेप मीन्स सडन, यहाँ से देखें 0 से सडन 1, ओके। तो यूनिट स्टेप की अगर बात करें तो वही चीज़ का कंसेप्ट लिया है। आप यहाँ देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले अगर स्केल पे आप देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इस तरफ बढ़ रहा है। आप जानते हैं कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो आप ये देखें कि इसका मिड पार्ट मतलब इतने पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोर का ज़्यादा है, और अचानक से यहाँ और क्लैड का मिलाकर ये सब कम है। तो इस टाइप की फाइबर को हम यूज़ करते हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर, सिंगल मोड ट्रांसमिशन के लिए सबसे सूटेबल होती है। इसी तरह से हम मल्टी मोड के केस में आप देखें कि पूरे कोर का एक है और उसके बाद क्लैड का अलग है, जो एक स्टेप में ही कम कर दिया गया है ये चीज़। और मगर यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल मतलब ग्रेडेड है। तो ये मल्टी मोड स्टेप नहीं, इट इज़ द ग्रेडेड इंडेक्स। ये बुक में भी थोड़ा गलत है, तो वहाँ आपके पास सीनियर बुक है तो चेंज कर लीजिएगा। तो ये मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स। अब इसके अंदर हम स्टडी अपनी डिस्पर्जन की देखें तो इनपुट पल्स है ये हमारी। इनपुट पल्स कई किस तरीके से मल्टी मोड में कई सारे सिग्नल एक साथ मल्टी मोड में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ देखें पैराबोलिक पाथ में, ये सब ध्यान रखिएगा, आगे ये सारी चीज़ें काम आनी है। यहाँ पैराबोलिक पाथ लेता है लाइट हमारी, यहाँ डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लेता है, और एक एक्सियल लाइन। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, हालांकि ऐसे भी ऐसे ही जाता होगा, बट मान लेते हैं कि एक बिल्कुल सीधा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पर वाइडनिंग सबसे ज़्यादा मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स में हुई है, और इसको हम बोलते हैं MSI, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स। इसी तरह से उससे कम ब्रॉडनिंग हमारी हुई है MGI में, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स में उससे कम हुई है, और सबसे कम हमारी SSI के अंदर हुई है, सबसे कम हमारी SSI के अंदर हुई है ब्रॉडनिंग। बट साथ ही साथ अगर हम देखें तो
यहाँ हम मल्टी मोड में सिग्नल ट्रांसफ़र कर सकते हैं मगर यहाँ हम नहीं कर सकते। और कुछ ऑब्जर्वेशन साथ में, जैसे बैंडविड्थ की ऑब्जर्वेशन, वो सारी की सारी अब हम डिस्कस करते हैं कि मल्टी मोड के अंदर ग्रेटेस्ट डिस्पर्जन है, हालांकि ग्रेडेड के अंदर कंसिडरेबली वो इम्प्रूव हुआ, वही हमने एग्जाम उससे देखा। सिंगल मोड के अंदर मिनिमम है मगर बैंडविड्थ जो है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो है उसकी गीगाहर्ट्ज में होती है, और उसके अलावा और जो दूसरी फाइबर हमारी है उनके अंदर हमें मेगाहर्ट्ज में, मतलब यहाँ पर हमें इन दोनों में मेगाहर्ट्ज में और यहाँ पर हम गीगाहर्ट्ज में ट्रांसमिशन कर सकते हैं। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी होगी, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट। ये है क्या कि ब्रॉडनिंग जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम करते हैं कि कितने फाइबर के अंदर कितनी ब्रॉडनिंग होती जा रही है उसकी लेंथ के करस्पॉन्डिंगली। सारे लॉसेस फाइबर के अंदर लेंथ के हिसाब से है, तो नैनो सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से हम ब्रॉडनिंग को देखते हैं। अब जो ब्रॉडनिंग है उसका लेंथ से लेना देना है और बैंडविड्थ का भी रिलेशन लेंथ से है, तो इन सबको अगर हम मिला दें तो हम एक फॉर्मूला बनाते हैं और कहते हैं बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट, जो बताता है that indicates the information carrying capacity which can be represented as bandwidth, optimum bandwidth into length। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। और अगर साथ ही देखें तो आप देखें कि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर 20 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर बेस्ट बैंडविड्थ लेंथ प्रोडक्ट हमें जो मिलते हैं कि इस पर ट्रांसमिशन करें तो ये बहुत अच्छा होगा। तो इसके अंदर 20 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर और हमारा मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स में 1 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर, और इसके अलावा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स के अंदर 100 गीगाहर्ट्ज किलोमीटर, पर नहीं, मैं पर गलती से शायद भूल गया हूँ। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। अब बहुत जल्दी से कवर कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन, क्योंकि हमें आगे सारे लेक्चर्स में यही तो अब पढ़ना है डिस्पर्जन के। तो डिस्पर्जन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्रोमेटिक, उसी के अंदर ही हमारे वेवगाइड डिस्पर्जन एंड मटेरियल डिस्पर्जन होंगे, इंटरमोडल डिस्पर्जन एंड प्रोफाइल, या फिर हम कहें ओवरऑल डिस्पर्जन। तो ये हम 3 तरीके के डिस्पर्जन 1, 2 एंड 3 ये अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में क्रोमेटिक, दूसरे लेक्चर में इंटरमोडल, और तीसरे लेक्चर में हम, इसके बाद आने वाले तीसरे लेक्चर में हम टोटल डिस्पर्जन पढ़ेंगे। तो ये रहेगा आपका डिस्पर्जन का टॉपिक। क्या है डिस्पर्जन के टाइप्स में, क्या फिनोमिना होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।